आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर धातु और अधातु। प्रकृति में कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। आज हम धातुओं के भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ते हैं कि धातु कैसी होती है। धातु के आपने देखा भी होगा कि धातुओं का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घरों में बर्तन भी धातुओं के होते हैं, और जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातुओं के ही उदाहरण हैं। ये कठोर होते हैं और इनमें चमक भी पाई जाती है। इनमें और भी बहुत से गुण होते हैं, आज हम उनके इन्हीं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम धातुओं के बारे में आज हम करेंगे भौतिक गुणों के बारे में बात। भौतिक गुण जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम देखने पर ही लगता है कि जैसे किसी धातु को अगर हम पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये बहुत हार्ड है और ये कठोर है, तो ये इसका एक भौतिक गुण है। आज हम भौतिक गुणों के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके हम कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसका हम सबसे पहले एक गुण लेते हैं, चमक। हम देखते हैं कि धातुओं में चमक पाई जाती है, यही चमक इनकी धात्विक चमक कहलाती है। तो सबसे पहला भौतिक गुण, हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में सबसे पहला चमक हम लिखेंगे। इसके बारे में धातुओं में चमक पाई जाती है, या हम ऐसा करके लिखते हैं कि सभी धातु एक जैसी नहीं होती, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें चमक नहीं होती है, लेकिन अधिकांश धातुएं या अधिकांश धातुओं में चमक पाई जाती है। जैसे लोहा, चांदी आदि। तो इसका पहला गुण चमक, और इस चमक को हम कहते हैं, इस चमक को हम बोलते हैं धात्विक चमक। इसे धात्विक चमक कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि धातुओं में चमक पाई जाती है। इससे आगे जो हम इसका गुण लेते हैं, कठोरता। जब हम किसी धातु को छूते हैं तो हम देखते हैं कि वह धातु बहुत कठोर है। तो अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम धातु बहुत मुलायम होती है, जिसे आसानी से काटा जा सकता है, तो अगर हम ये कहते हैं कि अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन हमने बताया जो सोडियम धातु है बहुत मुलायम होती है। तो सोडियम धातु मुलायम होती है, लेकिन फिर भी वह क्या है, एक धातु है। अब हम इसका अगला भौतिक गुण पढ़ते हैं, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता ये इसका वह गुण है, इस गुण के कारण धातुओं में चोट सहने की प्रवृत्ति होती है। तो हम ये लिखेंगे कि धातुओं में चोट सहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम उसको पीटते हैं तो धातुएं, इस गुण के कारण ही हम धातुओं को पतला बना सकते हैं, उनकी चादर बना सकते हैं। धातुओं में चोट सहने की प्रवृत्ति होती है। इनके इसी गुण के कारण ही इनके इस गुण के कारण ही
धातुओं को पीटकर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। इनका यह गुण अघातवर्ध्यता कहलाता है। ये अघातवर्ध्यता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी एग्जाम में आता है। अघातवर्ध्यता तो धातुओं में चोट खाने की प्रवृत्ति होती है, इसी गुण के कारण धातुओं को पीट पीट कर हम चादर के रूप में ढाल सकते हैं और उनका यही गुण अघातवर्ध्यता कहलाता है। अगला तन्यता। धातुओं में लचीलापन होता है, धातु में लचीलापन होता है। इस गुण के कारण ही धातुओं से पतले तार बनाए जाते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अधिक तन्यता, अगर हम तन्यता की बात करें, अधिकांश धातुएं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे सोना एक तन्य है, सोना एक तन्य धातु है जिससे हम बहुत बारीक तार बना सकते हैं। अगर हम सोने का 1 ग्राम भाग ले तो हम उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। वह इसी गुण के कारण, तन्यता के कारण ही धातुओं के हम क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। सोना सर्वाधिक तन्य है। इस गुण के कारण सोने के 1 ग्राम भाग से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोना सबसे अधिक तन्य है, इसी कारण इसको हम खींचकर बहुत बारीक तार बना सकते हैं। सोना एक ऐसी धातु है जिसे हम जितना भी अगर खींच ले तो टूटता नहीं है। तो इसलिए इस गुण के कारण इसका हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो ये अघातवर्ध्यता और तन्यता ये काफी एग्जाम में आते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत याद करने हैं, बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है। कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है, थोड़ा समझने की है। अब इसका हम अगला गुण लेते हैं। ऊष्मा की सुचालक का ये अर्थ है कि अगर हम इसको गर्म करें, ऊष्मा की सुचालक का ये अर्थ है कि इसको गर्म करें तो इसमें ऊष्मा अच्छी तरह से बहती है। गर्म करने पर यह गर्म हो जाती है। जिस तरह हम अगर किसी बर्तन को गर्म करें तो उसके अंदर जो रखी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, वो गर्म होने लगता है। तो धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इनके इस गुण के कारण ही इनके बर्तन बनाए जाते हैं। जिनका हम
खाना बनाने में उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं, तो ये भी इसका एक गुण है। तो धातुओं के ही हम बर्तन बनाते हैं और अपने घरों में यूज करते हैं। तो इस तरह से ये भी इसका एक अच्छा उदाहरण है धातुओं का। अब हम करेंगे ध्वनि। अधिकांश धातुओं पर अगर हम चोट करें या उसके ऊपर कोई ऐसी हल्की वस्तु हम डाल दें तो वे आवाज करते हैं। तो हम लिखेंगे अधिकांश धातुएं चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसलिए इन्हें ध्वनिक या ध्वनि उत्पन्न करने वाला या सोनोरस कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम ध्वनि उत्पन्न करनी हो तो हम धातुओं का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने धातुओं के बहुत ही गुण लिखे। अब हम धातुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे। इस तरह से ये जितने भी भौतिक गुण हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। अब इनके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें। धातुओं के महत्वपूर्ण तथ्य। तो धातुओं में लिथियम सबसे हल्की धातु है। जितनी भी धातुएं हैं उनमें जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है। अगला, धातुओं में ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। तो हम ये लिखेंगे कि ऑस्मियम जो धातु है वह सबसे भारी है, इसमें अधिक वजन होता है। प्लेटिनम सबसे महंगी और कठोर धातु। प्लेटिनम सबसे महंगी और कठोर, इससे कठोर कोई और धातु नहीं होती। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक है। जितनी भी धातुएं हैं उनमें चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक। इसका ये अर्थ है कि अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करें तो इसमें विद्युत बहुत आसानी से प्रवाहित होती है और धातुओं की अपेक्षा विद्युत इसमें अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। तो हम ये लिखेंगे चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय है। हमने ये गुण लिखवाया कि आघात वर्धनीयता क्या है। इसमें धातुओं में चोट सहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इनसे हम धातुओं से चादरें बना सकते हैं। तो ऐसे ही सोना और चांदी जैसे अगर हमने पीटते हैं तो ये पतले हो जाते हैं और इनसे हम इन्हें अलग अलग आकार इसके कारण दे सकते हैं। सोना सर्वाधिक तन्य है। सोना सबसे अधिक मुलायम धातु है। इसके 1 ग्राम तार से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ऐसा हमने पीछे भी अभी पढ़ा है। तो सोने के 1 ग्राम भाग से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अगला, सोडियम सबसे मुलायम धातु है। ये इतनी मुलायम होती है मैं इसे हाथ से ऐसे जैसे मैं चौक को तोड़ सकता हूँ इसे भी तोड़ सकता हूँ। और ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। अगर हम इसे खुले में रख दें तो ये वायु के साथ क्रिया करके नष्ट हो जाती है। एस्टेटिन ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। अगर मैं इसे गर्म करूं तो ये गर्म नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। अगला, पारा या मरकरी, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है जबकि अधिकांश धातु ठोस होती है, लेकिन पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के भौतिक गुणों से अलग होते हैं। जैसे धातु, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है लेकिन अधिकांश अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है और अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अधातुओं को गर्म करें तो वह बहुत कम तापमान पर ही उबलने लगते हैं। तो इसलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह कम होते हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधिकांश अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, वो चमकता है। आपने
आयोडीन नमक देखा होगा, जो मोटा होता है उसमें चमक पाई जाती है। तो ये आयोडीन एकमात्र एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है और किसी अधातु में चमक नहीं पाई जाती। अधातु एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसे हम अपर रूप कहते हैं। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलडीन। ये कार्बन के जो अपर रूप हैं, इनमें से ये तीनों अधातुएं हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। अधिकांश धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट उनसे अलग है। ग्रेफाइट में अगर हम विद्युत प्रवाहित करें तो वह विद्युत का प्रवाह करता है। तो इसलिए ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। इस तरह से हमने अधातुओं के भौतिक गुण किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे।